हेलो दोस्तों, पिछले करीब 10 दिनों से हम दिलेर के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है इसको मेरी शक्ल या मेरी सवारी पसंद ना हो, मेरे बैठने का, मेरे पकड़ने का तरीका पसंद ना हो। इस बात के लिए पिछले 10 दिनों शाबाश से बेटे गैनाराम जी शाबाश। ही दिलेर को राइड कर रहे हैं। इतने दिनों में कड़ी मेहनत करके हम लोगों ने एक बात तो करेक्ट कर ली कि ये जो रकाब में पैर डालते ही भागता था वो तो इसका बंद हो गया। बेसिक जो ज़्यादातर ट्रेनर समझाते हैं वो काम ही हम लोगों ने इसके साथ किया। जब ये हरकतों से बाज नहीं आता, गलती करता है, तो तुरंत इसको राउंड पैन में ले जाके हम लंजिंग दे देते हैं। करीब 10 मिनट लंजिंग देने के बाद फिर इस पे माउंट होते हैं। जब ये गड़बड़ करता है तब इसको दोबारा से ला के हम लंजिंग देते हैं। यह तरीका माउंट होने में तो कामयाब हो गया है, मगर इसकी जो दूसरी बुरी आदत है खड़े होने की, वो कम तो हुई है मगर वो ज़ीरो नहीं हुई है। ये हमारी एक अच्छे घोड़े के लिए ट्राई है, क्योंकि ये घोड़ा मुझे बहुत ही पसंद है। जब मैंने इसको बेचने का भी सोचा तो बहुत सारे दोस्त जो शायद दिलेर को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे पास ही रहे, उनके मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। कईयों ने तो यहाँ तक भी ऑफ़र किया कि इसको दाना पानी जो भी खाएगा उसका खर्चा हम दे देंगे। बात दाने पानी के खर्चे की नहीं है, खर्चा तो सब घोड़ों पे ही होता है। बात है कि जब एक चीज़ आपके इधर फार्म मशीन पे के पास से भी निकालोगे अनप्रोडक्टिव ना जी, देखते हैं क्या करते हैं। हो जाती है तो उसकी केयर ऑब्वियस है कम होती है। खर्चा हम लोग जैसे और घोड़ों पे करते हैं इस पे भी करते रहेंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा आदमी इसको ले जाए जो जाके शाबाश इससे घोड़े। चोट खा थोड़ा जाए। आज तो ढीले हाथ पे चलते हैं हम खैर, तो। इतने दिनों में बहुत सारी कॉल्स आई मगर इसका ख़रीदार कोई भी नहीं आया। एक और ट्राई है इस घोड़े के लिए कि ये सुधर जाए और ये रेंच पे ही रह जाए। इसको बेचने का कारण क्या था, हम लोग 4 लोग लॉन्ग राइड पे थे और उस दिन कोई भी असिस्ट करने के लिए, घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, घोड़ों को पकड़ने के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं था। और इसने 2 बार तो मुझे जाते जाते चक्री खा के गिराने की कोशिश की, और एक बार जैसे ही मैंने रकाब में पैर डाला तो ये तुरंत भाग गया। मैं लटकता लटकता भागते हुए घोड़े पे चढ़ तो गया, मगर जब आप कुएं के ऊपर से कूदोगे कभी ना कभी कुएं में गिरोगे ही। और मेरे सबसे दोस्त ज्यादा खतरा रॉबिन कहाँ है भाई, इसके खड़े सनी होने का? भाई, जेटी भाई, सब ने मुझे यही एडवाइस दी कि आप है थोड़े उम्र में भी हो गए हो और परिवार की जिम्मेवारी संभालने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है, कि ऐसा ना हो घोड़ा आपको गिरा दे, जानबूझ के चोट लगा दे। अब और उन्होंने हीरा मुझे अंकल के कहा घर कि वाली आप साइड इस जाना, घोड़े को या खड़ा बेच होगा दो तो या देखते हैं ना। किसी को दे दो, अगर इस पे मत बैठना। खैर, बेचने वाला मसला भी हल नहीं हुआ तो हमने कोशिश की है कि इसको सुधारने की, मगर ये सुधरने को तैयार नहीं है। 10-15 दिन इसके ऊपर हम और लगाएंगे। वेरी गुड। जब भी इसके मन में आता है ये अचानक ही जाते जाते मुड़ जाता है। रनिंग मार्ट एंगल, कई तरह की बिट हम लोगों ने ट्राई की, अब बहुत कहना जी कुछ गांव ट्राई की तरफ किया। ले जाना। इसके आगे घोड़े लगाए, इसको अकेले चलाया, इसको ग्रुप में चलाया, मगर ये घोड़ा जब अपनी आई पे आता है तो फिर ये किसी की नहीं सुनता। और ये इसकी चलो एक बहुत ही गलत आदत है कि खड़ा होना है और वापस मुड़ना है। बच सकते हो आप, मगर कभी ना कभी ये घोड़ा किसी न किसी को ज़बरदस्त चोट लगाएगा। मगर फार्मूला इस पे वही चल रहा है कि जब भी घोड़ा गड़बड़ करे तो उसको ला के लंजिंग दे दी जाए। एक आदत तो करेक्ट हुई है, मगर दूसरी जो आदत काफ़ी डेंजरस है खड़े होने की, वो नहीं जा शाबाश। रही है। मगर इंसान का फ़र्ज़ है कोशिश जारी रखना। हम भी इसके ऊपर कुछ दिन कोशिश करेंगे कि ये सुधर जाए और हमारे फार्म पे बना रहे, कहना क्योंकि जी सीधा इस ही तरह लेफ्ट का मोड़ो, घोड़ा लेफ्ट गांव की तरफ। खरीदने में, ढूंढने में मेरे बहुत सारे साल चले गए।
ये कलर का घोड़ा मेरा ड्रीम हॉर्स कहना जी स्पीड रहा मत है। करना वरना आपको गिराएगा पक्का। स्टैलियंस ऑफ सिमारन। और ट्रॉट भी मत करना, वॉक जिन में ही जिन जाना। लोगों ने मूवी देखी है और जहाँ वो खड़ा समझ हो जाए सकते हैं कि घोड़ा वहाँ से स्पिरिट नाम वापस का आ जाना घोड़ा बस। कितना अड़ियल और कितना मनमौजी था कि वो किसी के काबू नहीं आया, वो अपनी मर्जी से जिया। शायद ये भी उसी घोड़े की कैटेगरी का घोड़ा है। हमारी ट्रेनिंग में कमी ना रही हो इस बात से मैं इनकार नहीं करता। हम लोग कोई बहुत बड़े ट्रेनर नहीं हैं, फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम इस घोड़े को सुधार पाएँ, इसको अच्छी आदतें दें और इसको अच्छा ट्रीटमेंट ऐसे ही मिलता रहे। मगर कई बार ले चलो घोड़ा ग्राउंड में। इंसानों और से कोई प्यार नहीं इलाज करता नहीं और इंसानों को कुछ भी नहीं समझता, और वो इंसानों की बेइज्जती करना अपना फ़र्ज़ समझता है और उसमें उसको इस बात में मज़ा आता है। बैक टू बेसिक राउंड पैन में फिर से इसको लंजिंग दी गई है। ड्यूक भाई यार फिर ठीक किसी भैया दोस्त ने देखो ਅਸੀਂ बताया कि ਬਿੱਟ ਦੀ आप ਹੁਣ इस ਤੇ तरह ਨਾ से ਜਾਂ ਫਿਰ इसकी ਸਨੈਫਲ लगाम ਖਿਲਾਓ। में एक रस्सी डालिए, ਉਹ ਬਿੱਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ एक ਲੰਘਾ। ਆ ਦੇਖੋ रियन डालिए क्या कहना है, ताकि इसे उठा के दिखाओ। ये भी कई बार काम कर जाती है। चढ़ो कहना अब जी। ये घोड़ा बिल्कुल ही स्नैफल बिट के ऊपर ही है। कांटे वाली बिट हम लोग नहीं लगाते हैं। कहना जी वॉक। पहले इसको थोड़ी लॉन्ग शैंक बिट लगाई गई थी, मगर उसको भी इसने जब नहीं माना तो दोबारा हम लोग इस बिट पे वापस आए हैं। एक ही आदत अभी सुधरी है कि ये माउंट होने दे रहा है। उम्मीद है कि ये दूसरी आदत अगर हम छुड़वा पाए बस ये अंदर वाला वे तो फिर ये घोड़ा हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। डर इसका यही है कि जब आप इसको कैंटर करते हो और ये चक्री मार के घूम जाए तो आदमी के गिरने का चांस बहुत ज़्यादा है। और मैंने कभी भी नहीं चाहा कि कुछ पैसों के लिए ये घोड़ा किसी को झूठ बोल के या बिना बताए बेच दिया जाए। घोड़ा बिके या ना बिके, मगर किसी इंसान को चोट लग जाए हमारी वजह से, वो काम मैं कभी नहीं करना चाहता। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि जाते जाते ये किस तरह से मुड़ना चाहता है। खैर, या तो कुछ लंजिंग का असर है या इस रोप का असर है, इस रस्सी का असर है। आज शाम को दोबारा मैं खुद इस पे बैठूंगा और इसको एक लॉन्ग राइड पे लेके जाऊंगा। फिर देखेंगे कि ये कितना सुधरा है, क्या इस पे असर हुआ है। गर्दन साथ लगा के मोड़ना और ही इस है। तरह के घोड़े जो बहुत ज़्यादा मुँह ज़ोर हैं और लंबी सवारी, जब आप कोई 60-70 किलोमीटर की सवारी करते हो 5-7 घंटे की, और आपको उनको खींच के बैठना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो सवारी आपके लिए दुखदाई होती जाती है और आपको एक एहसास भी होता है कि आप एक ऐसे घोड़े पे बैठे हैं जो आपकी नहीं सुन रहा और आपको गिरा भी सकता है या गिराने की कोशिशें बार बार करता है। तो ऐसी सवारी का कोई मज़ा नहीं है जब तक घोड़ा एक कंपेनियन की तरह आपके साथ ना चले। माना कि इंसान की बदसलूकी से घोड़े बर्बाद होते हैं, मगर इस घोड़े के साथ जब से हमारे पास आया है, हमने कोई बदसलूकी इसके साथ नहीं की है। अच्छा खाना पानी, चने, सब चीज़ें इसको मिलती हैं, मगर इसको शायद हमारी शक्लें पसंद नहीं हैं। या जैसे इंसानों में साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, वैसे इशू घोड़ों में भी होते हैं। जो घोड़े कभी मानना नहीं चाहते, जैसे कुछ लोग हम देखते हैं कि पुलिस वालों के जूते खा के भी फिल्मों में वो सीन हमने देखे कि फिर कहते लो भाई और मार लो, इससे ज़्यादा क्या कर लोगे। घोड़ों में भी मुझे लगता है उस तरह के किरदार होते हैं और वो कभी भी हार नहीं मानते और वो इंसान के आगे नहीं झुकते।
चाहे वो अब प्यार की ध्यान भाषा रखना, हो मुड़ने या नहीं मार देना, की भाषा लगाम हो। टाइट रखना थोड़ी, पहले ही मुड़ने मत देना। मार सीधा की लेके भाषा जाना। घोड़ा सीधा मुझे सीधा लगता है सीधा ज़्यादा सीधा, नहीं शाबाश। समझता है। मार का डर जो है, जैसे विप की आवाज़, वो घोड़े को मार से भी ज़्यादा डरा के रखती है। मार दिया घोड़े को तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं, उल्टा वो और ढीठ होता है। सो कभी भी घोड़े को मत मारिए, उसको डरा आप सकते हो। मार दोगे तो आप अपना केवल गुस्सा ही निकालोगे, उससे घोड़े पे असर कोई नहीं होता है। सीधे सेट मार। चलिए दोस्तों, विशेष लक कि हम इसको सुधार पाएँ और ये हमेशा हमारे फार्म पे रहता रहे। ये वीडियो थोड़ा अभी बाकी है, उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। यस। टेटू नहीं भरना, थोड़ा आगे ले जाओ फिर वापस ले आना। आ जाओ, आराम से आ जाओ बस। अब चक्कर छोटे, सीधा वापस फिर अंदर। आ जाओ। बस ठीक है, फिर ले माड़ा या साइड पे होयो। कहना जी बच्चा, अब मुझे लगता है शायद, वैसे तो इतना कहते हैं तो हमेशा ही नज़र लगती है। धीरे धीरे धीरे, शाबाश कहना जी, शाबाश। ले जाओ बाहर, बाहर लो, बाहर लो, बाहर लो। हाँ, वेरी गुड। जानता हैं? है मरदा रहना। हाँ खोलो बस, खड़ी कर दो। शाबाश। जगह राउंड कर खा लिया लेटने के लिए भी। करना पड़ेगा, या फिर एक बार बांध दो, हाथ से लेटा दो।